सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। तो किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? स्टेप 1, रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। स्टेप 2, स्टेप 1 रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। स्टेप 2 रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। स्टेप 3 रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। These steps are followed। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये सीक्वेंशियली चलेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3। इसके बाद फिर से हम चेक करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 1, 2, 3। तब कब तक? जब तक कि पूरी ग्रामर सिंप्लीफाई ना आ जाए, उसमें कोई और चेंजेस ना हो। तो पहले मैं आपको इन स्टेप्स की अलग अलग प्रॉब्लम लेके इनका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि ये स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। फिर मैं एक प्रॉब्लम लूंगा, उस प्रॉब्लम पे तीनों स्टेप एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले समझते हैं जो भी हमारा ये स्टेप्स दिए गए हैं, इनका अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहला है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। तो ये रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। इसका मतलब है कि जितने भी यूजलेस सिंबल होंगे वो हम सारे के सारे रिमूव करेंगे अपनी ग्रामर से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा यूजलेस है और कौन सा हमारा यूजलेस नहीं है? उसका मैं तरीका बताता हूं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है S टेंस टू अगर कहीं पर लिखा हुआ है S टेंस टू अल्फा पी बीटा, अल्फा पी बीटा, या स्टार लगा देता हूं, इसका मतलब कोई भी प्रोडक्शंस हो सकते हैं। तो उससे जो पी सिंबल निकल रहा है, जो आपका अल्फा पी बीटा, तो अल्फा पी पी पहले देन बीटा, अल्फा पी देन बीटा टेंस टू स्मॉल w। कैलकुलेट होके जरूर आना चाहिए। अब इन शॉर्ट में बताता हूं कि अगर यहाँ पर कोई भी नॉन टर्मिनल लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, तो उससे कोई ना कोई एक टर्मिनल का प्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो यूजलेस होता है। ये कहानी होती है यूजलेस सिंबल के लिए। अब देखिए कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे किया जाएगा। मैं यहीं पर एग्जाम्पल लेता हूं। इसके बाद सपोज लिखा हुआ है S टेंस टू, प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए स्लैश बी स्मॉल बी स्लैश स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। ए टेंस टू लिखा हुआ है ए बी, बी टेंस टू लिखा हुआ है स्मॉल ए स्लैश कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी टेंस टू लिखा हुआ है स्मॉल सी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। थोड़ा सा स्पेस और ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ओके, और कैपिटल डी टेंस टू लिखा हुआ है ट्रिपल डी। ठीक, अब इसमें मुझे देखना है कि कौन सा हमारा यूजलेस होगा। सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं। कैपिटल डी टेंस टू दिस वन लिखा हुआ है, डी ये लिया हुआ है, अच्छी बात है। कैपिटल सी टेंस टू, कैपिटल सी यहाँ पे आया, देखिए अल्फा पी बीटा का मतलब जरूरी नहीं कि कैपिटल सी बीच में ही आए, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ये अल्फा बीटा का मतलब है कहीं पर भी आ जाए।
तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल सी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट कैपिटल सी टेंस टू हमेशा ये कैपिटल लेटर में बना रहेगा। जब भी कैपिटल सी का प्रोडक्शन कहीं पर भी आप ग्रामर लेंगे तो कैपिटल सी की जगह पर क्या रिप्लेस होता रहेगा, स्मॉल सी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ये कैपिटल सी कभी एंड नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। इसका प्रोडक्शन कहीं पर भी देखिए आप पूरी ग्रामर में टर्मिनल पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल भी यूजलेस है। क्यों? ये कभी एंडिंग पे पहुंचाएगा ही नहीं। अब ये यूजलेस हो गया तो डी वाला भी यूजलेस है, क्योंकि डी और कहीं लिखा नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं है, फर्स्ट लाइन में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो इसकी वजह से ये डी वाला भी यूजलेस हो गया। खत्म दोनों। चलिए अब आगे देखते हैं। 8 ए यहाँ पर लिखा हुआ है तो ए टेंस टू ए बी लिखा हुआ है, अच्छी बात है। और बी टेंस टू ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये चलेगा। जो बी लिखा है हमारा, बी से देखिए ये टर्मिनल आ रहा है तो ये चलेगा। अब कैपिटल ए देखिए, कैपिटल ए टेंस टू आ रहा है तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सारे प्रोडक्शंस आपके काम के रहेंगे। अब सी चूंकि आप हटा चुके हो तो सी यहाँ पर भी लिखा है, ये भी यूजलेस हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। बताया ना मैंने कि कैपिटल सी अगर लिखा हुआ है तो कैपिटल सी से कहीं ना कहीं एंडिंग जो है टर्मिनल पे होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, इसलिए ये यूजलेस है। अब देखिए बी का मतलब, ये बी लिखा है तो कैपिटल बी से ये देखिए स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये काम का रहेगा, यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी। तो अब बचा क्या हमारे पास, एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्लैश ए स्लैश बी स्मॉल बी, ठीक है ना। ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है ना। और बी टेंस टू स्मॉल ए स्लैश कैपिटल ए स्मॉल ए। ये अब हमारा काम का बचा। आप देख सकते हैं अगर ए होगा तो बी आ जाएगा, ठीक है, बी का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये सारे काम के हैं। समझ में आ गई बात? रिपीट करता हूँ, डी क्यों हटा, क्योंकि डी जो यहाँ पर लिखा हुआ, डी इसलिए नहीं हटा कि डी में ये नहीं मिल रही थी, तो ठीक है एंडिंग तो हो रही थी, बट सी जो लिखा हुआ था कैपिटल सी, ये कहीं एंडिंग नहीं हो रहा था, इसलिए ये वाला हटा और ये वाला हटा तो नीचे वाला हट गया, और सी हटने की वजह से ये वाला भी हट गया। तो इस तरीके से हम रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स, जितने भी यूजलेस सिंबल होंगे ग्रामर में उनको हम रिमूव करेंगे। अब देखिए एप्सिलॉन प्रोडक्शन कैसे रिमूव किया जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर भी लेता हूं, एस टेंस टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स। एक्स टेंस टू दिया गया है 0x स्लैश एप्सिलॉन एंड कैपिटल वाई टेंस टू दिया गया है 1y स्लैश एप्सिलॉन। इसमें से हमको एप्सिलॉन रिमूव करना है, देखिए कैसे रिमूव होंगे। अब देखिए एप्सिलॉन है किस पे, x पे और y पे। तो जहां पर भी x और y दिया गया है हर जगह आप एप्सिलॉन डाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या क्या प्रोडक्शंस बनते हैं वो सारे आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, s टेंस टू एक्स वाई एक्स लिखा है तो एक्स वाई एंड एक्स, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा स्लैश। एक्स भी एप्सिलॉन है, वाई भी एप्सिलॉन है, तो सारे कॉम्बिनेशन पे आप लिखिए। तो पहले मैंने क्या किया, इस एक्स का एप्सिलॉन डाला तो क्या बचा, वाई एक्स। अब मैंने इस एक्स का एप्सिलॉन डाला तो क्या बचा, एक्स वाई। अब मैंने दोनों एक्स का एप्सिलॉन डाल दिया तो क्या बचा, केवल वाई, ठीक है। अब y पे हमने एप्सिलॉन डाला तो क्या बचेगा, कैपिटल एक्स। अब ये दोनों x हो गए ना। अब मैंने क्या किया, एक y और एक x डाला तो क्या बचेगा, केवल x। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। मतलब सारे कॉम्बिनेशन पे आप एप्सिलॉन रख के देख लीजिएगा, क्या वो आएगा, जो भी आएगा आप सारे प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये प्रोडक्शन पूरा हो गया। अब यहाँ पर आइए, x टेंस टू, यहाँ पर दिया है 0x, तो यहाँ भी x की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या बचा, केवल 0। यहाँ y टेंस टू क्या लिखा हुआ है, 1y, यहाँ पे भी एप्सिलॉन दिया गया तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन रखना पड़ेगा तो क्या बचेगा, 1। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं।
जहां पर भी x और y दिया है सारे कॉम्बिनेशन पे आप एप्सिलॉन डाल के देख लीजिएगा। अब रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब देखिए आप यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब होता है S टेंस टू, प्रॉब्लम की है A/0C1, A टेंस टू दिया गया है B/01/10 एंड C टेंस टू दिया गया है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, रियल जब पूरी प्रॉब्लम लेंगे तब हम इसको ले लेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं। इसको रिमूव करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी है। केवल यूनिट प्रोडक्शन का आपको मतलब बताते हैं इसमें कि यूनिट प्रोडक्शन हमारा होता क्या है। प्रॉब्लम लेते हैं S टेंस टू 0A, इस टाइप का भी ले लेते हैं 1B/C, और A टेंस टू 0S/00, B टेंस टू 1/A, और C टेंस टू, कैपिटल C है 0/1। इसमें यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। अब यूनिट प्रोडक्शन होते क्या है, जो नॉन टर्मिनल्स इंडिविजुअल लिखे हुए होते हैं, ये दोनों नॉन टर्मिनल्स आपके क्या है, इंडिविजुअल लिखे हुए हैं, इनको रिमूव करना है। तो सिंपल इसकी वैल्यू ही रखेंगे। देखिए कैसे, 0A/1B/C की वैल्यू क्या दी है 0/1, तो C की वैल्यू होगी 0/1। A टेंस टू क्या लिखा है 0S/00, B की वैल्यू क्या दी गई है 1/A, तो A की वैल्यू क्या दी गई, दोनों वैल्यू रखेंगे जो भी है 0S/00, और C टेंस टू 0/1। अब देखिए राइट हैंड साइड पे कोई भी आपका नॉन टर्मिनल अकेला नहीं बचा, तो इससे हमारा इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब देखते हैं कोई एक कंप्लीट प्रॉब्लम जिसको सिंप्लीफाई करेंगे इन तीनों स्टेप्स को लगाते हुए। एक प्रॉब्लम लेते हैं S टेंस टू A/0C1, A टेंस टू दिया गया है B/01/10, C टेंस टू एप्सिलॉन CD/CD। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप 1 आप एग्जाम में प्रॉपर लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एप्सिलॉन स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था, रिमूवल ऑफ यूजलेस। पहले हम यूजलेस हटाएंगे इसमें से, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ S टेंस टू A/0C1, A टेंस टू B/01/10, C टेंस टू एप्सिलॉन/CD। देखिए यूजलेस क्या है इसमें, C टेंस टू एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इससे एंड हो जाएगा, लेकिन C टेंस टू CD जो लिखा हुआ है, D तो कहीं कोई प्रोडक्शन निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा यूजलेस है। और देखिए B भी कोई प्रोडक्शन नहीं निकाल के दे रहा, B यूजलेस हो जाएगा। 0C1 C से एप्सिलॉन ये निकलता रहेगा, A भी निकलता रहेगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, यूजलेस। तो यूजलेस के बाद क्या बना, यहाँ पे लिखता हूं, सॉरी, यूजलेस हमारा लाइन सीधी खींचना बहुत मुश्किल है, थोड़ा यहाँ खींचता हूँ। तो यूजलेस हटाने के बाद क्या बचा, S टेंस टू A/0C1, A टेंस टू B, सॉरी B तो हमारा यूजलेस था,
A tends to 0,1/10, C tends to epsilon, right? Now step 2, removal of epsilon production. Okay, तो S tends to A/0C1, एप्सिलॉन किस पे दिया गया है? केवल C पर, तो ठीक है C पे आप डाल दीजिए 0,1, A tends to 0,1/10, C tends to epsilon, तो अब यहाँ जरूरत खत्म हो गई C tends to epsilon की। तो अब आप कैसे लिखेंगे C tends to epsilon जो लिखा हुआ है? अगर इस तरीके का प्रोडक्शन लिखा हुआ हो जिसमें केवल एप्सिलॉन लिखा हुआ हो, तो जहां पर भी C हो आप वहां पे एप्सिलॉन डाल दीजिएगा और ये पूरा ही प्रोडक्शन फिर रिमूव हो जाएगा, खत्म, ये पूरी लाइन खत्म हो गई। ठीक, अब आप ये मत कहना अभी ये बताओ, ये मत हटाना, स्टेप वाइज चलिएगा नहीं तो दिक्कत आ जाएगी फिर। अब स्टेप 3, स्टेप 3 क्या कहता है? रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, यूनिट प्रोडक्शन, सॉरी। स्टेप 2 था एप्सिलॉन रिमूवल, तीसरा स्टेप था यूनिट प्रोडक्शन के लिए। तो यूनिट प्रोडक्शन देखिए अब कहाँ कहाँ पर है, S टेंस टू A, तो इसको आप हटाइए तो A की जगह पर क्या आ जाएगा? 0,1/10/0C1/01 एंड A टेंस टू क्या होगा? 0,1/10। तीनों स्टेप हो गए। अब मैंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि तीनों स्टेप हो जाएं तभी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगेन चेक सीक्वेंशियली, फिर से स्टेप 1, हो सकता है कि इतनी कैलकुलेशन में कोई यूजलेस फिर से आ गया हो। अब देखिए यूजलेस में पहली बात 0,1 यहाँ लिखा हुआ है और 0,1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक साथ एक ही हो जाएगा, डबल लिखने का कोई मतलब नहीं है। 0C1 C का कोई प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, अब इसको हम हटा देंगे, ये हट गया। A टेंस टू 0,1/10, A का तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं है यहाँ पर, देखिए, तो इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए तो क्या बचा? S टेंस टू 0,1/10, ये हमारा रिपीट होने की वजह से हट गया और ये क्योंकि A का कोई प्रोडक्शन नहीं था ये हट गया। अब देखिए स्टेप 2, इसके बाद स्टेप 2 अगेन लगाएंगे तो एप्सिलॉन रिमूवल है ही नहीं, स्टेप 3 यूनिट प्रोडक्शन है ही नहीं, अब रिपीटिशन नहीं होगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, S टेंस टू 0,1/10, ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर हो गया सिंप्लीफाई करने का। तो आप इस तरीके से कोई भी ग्रामर हो ये तीनों स्टेप लगाएंगे 1 2 3, इसके बाद अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3, जब तक कि आपका कोई भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए। अब इसमें कोई भी आप स्टेप नहीं लगा सकते, सारे स्टेप्स आपके लग चुके हैं इस प्रॉब्लम में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।